रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा स्वलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट के अंदर हमने ये बात कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी से साबित करनी थी कि क्या फरिश्ताने अंबिया अस्हाब यासीन जिसे फरिश्तादे नबी कहा गया है, रसूल जिनके हवाले से कुरान मजीद ने वाज़े किया कि ये रसूल थे, अल्लाह के पैगम्बर थे, तो अब जिस बस्ती की जानिब ये भेजे गए, जिन्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिस बस्ती में भेजा गया और ये वहाँ तशरीफ़ ले गए, इनका वहाँ पहुँचने के बाद जो वाक़या पेश आया, बादशाह की हटगर्मी और वो सारे मामलात जो कि हमने पार्ट नंबर 2 के अंदर वाज़े कर दिए थे। अब पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने ये बात वाज़े करनी है कि क्या कोई ईमान लाया था। जी हाँ, इस ताल्लुक़ से अल्लाह करीम ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इसी सूरा यासीन के अंदर वाज़े किया, इरशाद फरमाया वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, इरशाद फरमाया कि शहर के परले किनारे से एक शख्स रसूल की अयानत और इजहार ईमान के लिए दौड़ता हुआ आया। किसके किनारे से? शहर के परले किनारे से एक अल्लाह के नबियों की अयानत के लिए, मदद के लिए दौड़ता हुआ आया और आते उसने क्या कहा? क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। वो कहता है कि ऐ मेरी कौम, ये तुम्हें बिला उजरत, बिला मुआवजा, महज हक की दावत देते हैं, इनकी पैरवी करो। अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ ये मदऊ करते हैं और मा सिवा अल्लाह को पूजने से रोकते हैं, जो तुम्हें दुनिया आखिरत में ज़रा भर भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकते। यानी ये दरिया के परले किनारे या शहर के परले किनारे से आने वाला शख्स अब इन अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद कर रहा है, उनके उस कौम, उस दावत की मजीद तायद कर रहा है, उस दावत को मजीद पुख्ता करते हुए ये कहता है कि तुम भी इन अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत हक को कबूल करो और कबूल करने के बाद तुम इस्लाम ले आओ और ऐसे बुतों को ना पूजो जो दुनिया में भी किसी चीज़ का नफ़ा नहीं पहुंचा सकते, तो उनको छोड़ दो। अब जब इन्होंने हक की दावत दी, अब इन्होंने अपना ईमान भी जाहिर किया और ये कहते हैं, अगली बात करते हैं कि इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगर मैं अल्लाह की इबादत छोड़ दूं, अल्लाह की इबादत छोड़ दूं और उसके सिवा किसी और को पूजूं, तब तो मैं खुली गुमराही में हूं। फिर उसने रसूलाने मुअज़्ज़म को खिताब करते हुए कहा, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, ये कहते हैं कि मुकर्रब, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, तो मेरी सुनो और अपने रब के पास मेरे लिए गवाह बन जाना। यानी अब अल्लाह के नबियों के अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ये कहते हुए ये अर्ज कर रहे हैं कि इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, मैं अपने रब पर ईमान लाया हूँ, फस्मऊन, कि अब तुम मेरी सुनो और क़यामत वाले दिन मेरे हक़ में, मेरे ईमान के बारे में तुम अल्लाह की बारगाह में मेरी गवाही पेश करना। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गवाह भी बना रहे हैं। अब इसके बाद जब इन्होंने ऐसा किया तो अब साथ ही साथ ये जो कलाम था कि फस्मऊन, उलमा ने इसकी तफसीर में और इमाम इब्न कसीर ने भी इसके ताल्लुक से फरमाया कि ये फस्मऊन का जो माना था, जो मतलब था, उन लोगों के साथ खिताब था
जो लोग ईमान नहीं ला रहे थे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मादला बेअदबी रोस्ताखियाँ कर रहे थे। अब ऐ मेरी कौम सुन लो, मैं अल्लाह के रसूल पर बरमला ईमान ला चुका हूँ, और जैसे ही इन्होंने ये ऐलान किया कि मैं अल्लाह के नबियों पर बरमला ईमान ला चुका हूँ, तो एकदम उसकी कौम उन पर पलटी और पलटकर एक कौल के मुताबिक संसार कर दिया और एक कौल के मुताबिक दांतों से काट कर उसे मार डाला, और एक कौल ये भी है कि कौम ने यकबारगी हमला करके उन्हें मौत की घाट उतार दिया उस ईमान लाने वाले शख्स को। और इब्न इसहाक अलैहिर्रहमत असहाब से और उन्होंने इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि कौम ने उन्हें पांव से रोंद डाला और उनकी आंतें भी यहाँ तक कि बाहर निकाल दी, फेफड़े और आंतें भी निकाल दी। अल्लाह अकबर, इस कदर जुल्म और ज्यादती की। अब इस अल्लाह के नेक बंदे को शहीद कर दिया गया, मार डाला गया। तो इनके हवाले से ये बात वाज़े आगे लिखी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि इस शख्स का नाम हबीब नज्जार था और इसके अंदर अल्लाह की राह में जिहाद करने का बड़ा जज्बा था, बहुत ज़्यादा जज्बा था, लेकिन इसकी कौम ने इसे जिंदा ना रहने दिया। और अल्लाह करीम ने इनके इस जज्बे और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के सामने अलल-ऐलान ईमान का ऐलान करना और फिर उस कौम के सामने अलल-ऐलान ईमान का ऐलान करना, ये अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में भी इसको बयान फरमाया। और उसके साथ उसे अल्लाह करीम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। क्या फरमाया? अल्लाह करीम फरमाता है, क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। हबीब ने कहा, किसी तरह मेरी कौम जानती कि अगर वो भी मेरी तरह ईमान ले आते जैसी मेरी रब ने मेरी मग़फ़िरत की और मुझे इज़्ज़त वालों में किया, वैसे इन्हें भी इज़्ज़त और तकरीम और मग़फ़िरत की बिशारत मिल जाती। अब एक तो इससे ये वाज़े हो रहा है इस आयत तय्यबा से कि अल्लाह करीम ने उसे जन्नत का आला मकाम अता फरमाया, वो जन्नत में चले गए और जन्नत में जाने के बाद अब भी उस कौम की खैर खई करते हुए ये कहते हुए ये फरमाते हैं कि काश ऐसा होता कि तुम भी मेरी तरह ईमान ले आते, तुम भी राह रास्त पर आ जाते, तुम भी भटके हुए रास्ते को छोड़ देते, तुम भी अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत पर ईमान लाकर एक अल्लाह को सजदा करते, एक अल्लाह की इबादत करते और अल्लाह के नबियों पर ईमान ले आते, तो अल्लाह ताला तुम पर भी ये करम फरमाता, तुम्हें भी ये इज्जत देता, तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत का आला मकाम अता फरमा देता। जन्नत में जाने के बाद भी अल्लाह के नबी, अल्लाह के इस नेक बंदे हबीब नज्जार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वहाँ भी ये ख्वाहिश पैदा की और इस मौके पर भी खैर खाई करते हुए गोया के इन्होंने नेकी की दावत दी है। और इसी बात को कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस अंदाज से कोट किया कि अगलों के लिए भी नसीहत और पिछड़ों के लिए भी नसीहत, और जो पहले इस अजीम काम से मुनहरिफ हुए, इनकारी हुए, उनके लिए भी नसीहत, आइंदा जो आएंगे उनके लिए भी नसीहत। अगर तुम भी ऐसा करो, इस्लाम को हक जानो, इस्लाम की हकानियत को समझो और इस्लाम की हकानियत को समझकर अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो और उसकी इबादत, क्योंकि वो इसी इबादत के लायक है, वही है इबादत के लायक, उसके अलावा कायनात में कोई इबादत के लायक नहीं है। वही खालिक है, वही मालिक है, वही हकीकी माबूद है। तो अब वहाँ इस आयत में एक तो रब ताला की वहदानियत भी वाज़े हो रही है और फिर ईमान लाने वालों के लिए खुशखबरी भी बयान की जा रही है, और जो ईमान नहीं ला रहे उनके लिए नसीहत भी वाज़े बयान की जा रही है। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाहुल करीम पार्ट नंबर 4 के अंदर अल्लाह ने चाहा तो हम अगली